आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए, जिसके विषय में लिखा है पिता परमेश्वर सदा की है और पिता परमेश्वर हमेशा हमारे पर तो प्रभु। आज का ये नया दिन भी उसी करुणा के तहत प्रभु तूने हमारी आयु में जोड़ा है, ताकि पिता परमेश्वर हम मिल के प्रभु एक कलीसिया के रूप में तेरी आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन जो हमें देता है, जीने के लिए पिता परमेश्वर साहस देता है, सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है, और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो हम सबके बहुत है हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। आज के इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने ठहराया है कि तेरे जन पिता परमेश्वर कलीसिया के रूप में मिल के तेरी आराधना करें, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हम तुझ तक पहुँचाएँ, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाएँ, और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने, और पिता परमेश्वर तेरा वचन उनके जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, हम पिता परमेश्वर प्रत्येक जगह में तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरी आत्मा प्रत्येक जगह में कार्य करे पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय परिवर्तित हो प्रभु, लोग तेरी समानता में बढ़ते जाएं, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु। बहुत सी आत्माएं जीती जाए, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य खत्म पाए प्रभु। ये छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, ये कलीसिया भी तुझे भाई पिता परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक जन स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर उस मार्ग में आगे बढ़े जो तूने पिता उस राज्य तक पहुँचने के लिए ठहराया है प्रभु। उस उत्तम इंतजाम को ग्रहण करे जो तूने अपने पुत्र के द्वारा किया, और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। हमारा यहाँ उपस्थित होना, हमारा गाना बजाना, हमारी महिमा स्तुति धन्यवाद बलिया, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना सब तुझे भाई, और पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख सुखदायक सुगंधित भेंट का ठहरे प्रभु। इसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सब तक पहुँचने पाए, हमारे क्षेत्र, हमारे आस पड़ोस में, हमारे शहर, हमारे देश, हमारी दुनिया तक पहुँचने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रत्येक को बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसकी सारी कलीसियाओं को, सारे सेवकों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष मिशनरी वर्ग के मुखिया पास्टर सीरी वल्सन और उनके सहायक पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पूरी टीम को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, मस्सा करना, और पिता परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना पिता। धन्यवाद के साथ अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस देश में तेरी बेदारी है प्रभु, यहाँ पे पिता तेरी आत्मा बहुतायत से कार्य करने पाए, और पिता परमेश्वर ये देश प्रभु यीशु के नाम से जीता जाए, ताकि इस देश की हर एक समस्या दूर होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और सारे ब्यूरोक्रेट्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तुझसे बुद्धि पाए, समझ पाए, और जो कुछ निर्णय ले, जो कुछ योजनाएं बनाए, वो मनुष्य जाति की भले की हो। अपना स्वार्थ छोड़ के पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर मनुष्य की भलाई के लिए कार्य करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो आज पिता परमेश्वर वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए। तूने हमें भी जो ये जीवन दिया है पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवनों में भी और बदलाव करना चाहता है प्रभु। और पिता परमेश्वर जिस दिन हम प्रभु तेरे राज्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे प्रभु, तो हमें लेने आएगा पिता परमेश्वर। तू हमारे धीरज धरे है, और तू नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 28 धन्यवाद स्तुति गाएंगे। धन्यवाद स्तुति
मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी छीन ना सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन अगर मानो ये विश्वास, चले आओ आदि प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मानो ये विश्वास, चले आओ आदि प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी छीन ना सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, लाते हैं औरों को होकर तेरे दास। हम सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, लाते हैं औरों को होकर तेरे दास। ताकि खुशी पाए, सब भी शांति पाए, ताकि खुशी पाए, सब भी शांति पाए, उनसे जो कोई भी छीन ना सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना गीत नंबर 327। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट
संहिता 1 पहली आयत में पढ़ूंगा, दूसरी आप में, और अंतिम आयत हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। एक एक वचन को मनन करते हुए, ग्रहण करते हुए, प्रभु उसके द्वारा क्या हमसे बातें करना चाहता है उसको समझते हुए, और उन वचनों के द्वारा प्रभु हमें क्या बदलाव चाहता है उसको हम प्रभु को इजाजत देते हैं कि प्रभु हमारे अंदर उस बदलाव को लाए जो हमारे अंदर प्रभु इन वचनों के द्वारा चाहता है। भजन संहिता 1 पेज नंबर 654। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस प्रकार दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। इतना सुंदर वचन हमारे जीवनों में जो कार्य करता है, हमारे जीवनों को बदलता है। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर की वाणी हम तक ये वचन पहुंचाता है और हमें बताता है कि हमें कैसे हम धन्य बन सकते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, कैसे हम शुद्ध बन सकते हैं, कैसे हम धन्य बन सकते हैं और कैसे हम उस मार्ग में चलते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हम उस भाग तक पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। धन्य होने के लिए प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। दुष्टों की युक्तियां, शैतान और उसकी सेना, उसके लोग, उनकी युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में, जहाँ जो मार्ग पाप की ओर हमें ले जा रहा है उस मार्ग में वो चलता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जो व्यर्थ बैठ के बस व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ के ठट्टा मजाक करते रहते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था पर मन नहीं लगाते हैं। लेकिन लिखा है उस व्यक्ति के लिए, परंतु वह ऐसा जो धन्य व्यक्ति होगा वो यहोवा की व्यवस्था से हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और रात दिन उसकी व्यवस्था पर अपना मनन करता रहेगा, उसकी व्यवस्था को मतलब उसके वचनों को, ताकि वो उस मार्ग से ना भटक जाए जहाँ शैतान अपने मार्ग में उसको लेके ना जाने पाए। और लिखा है वह परमेश्वर से आशीष, जब वो ऐसा करेगा परमेश्वर से आशीष पाता रहेगा, ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में जो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और दुष्ट के विषय में लिखा है 4 आयत से, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। कौन सी अदालत होगी? जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जो अंतिम न्याय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में दूसरे आगमन में आएगा और सबका न्याय होगा। लिखा है दुष्ट जन उस पे स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तब वो, अभी संसार में तो हम सब एक साथ रहते हैं, दुष्ट भी, पापी भी और धर्मी भी, लेकिन उस समय धर्मी की मंडली अलग होगी और पापियों की मंडली अलग होगी। धर्मियों की मंडली प्रभु यीशु के साथ होगी और पापियों की मंडली शैतान के साथ होगी। और लिखा है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमारा मार्ग क्या है वो यहोवा जानता है, क्योंकि उसी ने ठहराया।
अपने पुत्र के द्वारा, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और लिखा है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग मतलब शैतान जो है और उसका जो युक्तियां हैं सब कुछ नष्ट हो जाएंगी उस समय जो है, और हम उस मार्ग में चलते हुए परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा का जीवन ग्रहण करेंगे। जैसे उसने मृत्यु से पार होके हमेशा का जीवन ग्रहण किया, वैसे हम भी मृत्यु से पार होके हमेशा का जीवन ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु का वचन यहाँ पे आज सिखाता है कि हमें दुष्टों की मंडली युक्ति पर नहीं चलना है, मतलब शैतान की युक्ति पर, उसकी आत्मा के द्वारा हमें गाइडेंस नहीं पानी और ना पापियों के मार्ग में खड़े होना है और न खट्टे करने वालों की मंडली में बैठना है। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होना चाहते हैं, हम उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर हम अनंत जीवन पाएंगे, जहां फिर कोई दुख ना होगा, फिर कोई दुख प्यास ना होगी, फिर कोई हमारे को तकलीफ नहीं होगी। हम प्रार्थना करेंगे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, जो पास्टर जी के वचन में निकला। प्रभु जी इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पिताजी ये आपने हमें नया दिन दिखाया होगा हमारे जीवन में, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। सभी के जीवन में पिता परमेश्वर हर घटी कमी पूरी करना, और जीवन में पिता परमेश्वर जो खाली आया है, जो खाली है पिता परमेश्वर, उनको अपनी महिमा से अपनी वचनों के द्वारा इनको पूर्ण करना पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ भी जाए ये आपका वचन एक ही जगह न रहे पिता, ये हर जगह फैलने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। और ये वचन को पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अपने दिलों को आपके आगे चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, कि ये वचन द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन हम खाली सुनने वाले ही नहीं पाएंगे, सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, और मनन करने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर, इस वचन पर हम चलने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। ये वचन आपका, आपने जैसे कहा सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर सभी के जीवन में उद्धार का कारण पाए पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, आप महान पिता परमेश्वर, सबके जीवन में दीपक की तरह ये चिराग जलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। छोटी सी कलीसिया में पिता परमेश्वर जहाँ भी आपने कहा है दो दो तीन इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ पिता। मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ पिता परमेश्वर कि हमारे इस बैठने के स्थान पे पिता परमेश्वर जहाँ दो तीन इकट्ठा है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में आप उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता। ये बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, हमारे सभी बुद्धि को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन पहले ही आयत में लिखा है पिता परमेश्वर, क्या ही धन है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपने इसी में पिता परमेश्वर कहा है, न चलता है और न खड़ा होता है और न बैठता है पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमको सभी को जीवन दे पिता परमेश्वर, के हम आगे बढ़ने पाए और ये आपका वचन आगे सुसमाचार रास्ता चलने पाए। छोटी सी विनती प्रार्थना आपने सुना ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आधार आपको मुझे परमेश्वर और बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से पढ़ेंगे। नीति वचन 18 1 से 24, मेमोरी वर्स 21, नए नियम से इफिसियों 5 1 से 21, मेमोरी वर्स 3 और 4। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम से नीति वचन 18 उसका 1 से 24, पेज नंबर है 786 786। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है।
मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वे केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वे बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर बना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलना नहीं बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेटों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 21, मैं बोलूँगी तो आप मेरे पीछे दोहराएं। जीव के वश में तो मृत्यु, जीव के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल भोगेगा। एक बार फिर से बोलेंगे। जीव के वश में तो मृत्यु, जीव के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल भोगेगा। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद। इफिसियों का 5 1 से लेकर 21 तक। इफिसियों 5 1 से 21 तक, पेज नंबर 268। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुभ काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिलास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों
में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा निर्लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे दुष्पन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बस पढ़ेंगे 3 और 4। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो, और ना निर्लज्जता ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद भी सुना जाए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो, और ना निर्लज्जता ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद भी सुना जाए। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 245। जाओ जाओ मैं मेरे चेलो, करो प्रेम के साथ। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम का प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम का प्रचार। जाओ जाओ
कलीसिया में हो, हमारे परिवारों में हो, या हमारे किसी भी कलीसिया में हो जिनका जन्मदिन एक हफ्ते रहा है या जिसका विवाह हो स्टार्ट एक हफ्ते रही है, उन सब एक बल होकर प्रार्थना में भागी होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक फिर प्रभु प्रतिदिन के जीवन देने के लिए प्रभु और जीने के लिए हर एक संसाधन देने के लिए पिता परमेश्वर। सबसे बढ़कर अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर बनाए रखने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने एक और वर्ष इस पृथ्वी पर पूरा किया है, और पिता परमेश्वर जिन्होंने ये विश्वास किया है कि हम एक और वर्ष तेरे आगमन के निकट पहुँचे हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर शीघ्र पिता तेरे साथ जाने पाएंगे। पिता परमेश्वर छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता। विशेष उनको जिनमें अभी भी कुछ घटी कमी है, जो अभी भी इस योग्य नहीं अपने आप को बना पाए कि तेरे साथ जाने पाए, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस नए साल में तो उनकी और अगुवाई करना प्रभु अपने मार्गों पे, और पिता परमेश्वर उनको तैयार करना अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर। संसार में रहते हुए जो कुछ ज़रूरतें हैं अपने भंडार से पूरी करना, और पिता परमेश्वर अपने में आशीषित करना, आशीषित बनाए रखना। उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्षगांठ मनाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए जिसका मुखिया तू है प्रभु, जो तेरी आत्मा के चलाए चलते हैं पिता परमेश्वर, और एक मसीही दृढ़ परिवार पिता परमेश्वर बनाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ उनके जीवनों के लिए प्रभु, और तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना, गाइड करना, लीड करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने लिए तैयार करना प्रभु। विशेष उन परिवारों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जहाँ भी शैतान की आत्मा कार्य करती है प्रभु, और वो दुष्टों की पिता परमेश्वर संगति करते हैं, उनके साथ पिता परमेश्वर बैठते हैं, चलते हैं और उनकी मानते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तो उनके लिए उपाय करना प्रभु, वो तेरे निकट आए प्रभु, तो ये जाने कि तू उनके निकट है, और प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पाए, और पिता परमेश्वर वो परिवार प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाए प्रभु पिता। जिन परिवारों में अभी तक पिता परमेश्वर वो पिता गर्भ का फल नहीं मिला जो तेरी ओर से प्रतिफल है पिता परमेश्वर, उनके लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तो उनके लिए भी प्रभु उपाय कर प्रभु, और पिता परमेश्वर वो भी हे बच्चों वाले कहलाने पाए, हे बालकों वाले कहलाने पाए, और अपना परिवार पिता बढ़ा के तो इसमें दृढ़ करने पाए पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्रत्येक परिवार की हर जरूरत अपने भंडार से पूरी करना, और विशेष अपने में जोड़े रखना, अपने में बांटना करना। आदर महिमा तुझे देता है प्रभु यीशु के नाम से समय मध्यस्थता की प्रार्थना का धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि आज का दिन उसने हमारी आयु में जोड़ा, और विशेष ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं, और उसने हमें धन्य किया है। आज जहाँ कहीं भी दुर्ती प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा प्रत्येक जगह को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु के राज्य बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे देश में यहाँ के प्रत्येक मंत्री को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जो राजपदारी हैं उस देश के, उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष उन सब को जो प्रभु के वचन को लेकर कार्य कर रहे हैं, खोज को लेकर कार्य कर रहे हैं, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास्ता लिखे हैं, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हमारे मिशन के द्वारा भी प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उसके तीनों प्रोजेक्ट को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितने ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, वर्कर्स कार्य करते हैं, सबके लिए विश्वास योग्यता मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे। विशेष मिशनरी वर्क को उनके मुखिया पास्टर वल्सन पास्टर, उनके सहायक पास्टर जुएल को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे हम अपनी इस छोटी कलीसिया के लिए। प्रभु से हम सब के लिए स्वर्ग के राज्य को मांगते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया प्रभु में बढ़े और शैतानी चालों से बची रहे, दूर रहे, और हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रत्येक हम में से हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए, विशेष हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र, शहर, दुनिया के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे, आशीष को लेकर आने वाला हर एक जन प्रभु में देह प्राण आत्मा में चंगाई को प्राप्त करे, और हमारी कमजोरियों में, हमारे डर भय चिंता में, हमारे कलेशों में, हमारी घटी कमी में प्रभु हमारे साथ रहे, ताकि हम डरे ना, हम भय ना खाएं, और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हम प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाएं।
कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और भी कोई विषय अगर हमारे मन में आता है आत्मा के द्वारा तो हम उसके विषय में भी प्रार्थना करेंगे। महिमा की परमेश्वर दयालु परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। ये गर्मी के मौसम में भी पिता परमेश्वर हम सबको परिवारों को अपने संभाले रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके मेरे महान परमेश्वर अगर कोई हम सबसे हमारे परिवारों में से अगर किसी से कोई गलती गुनाह हो तो आप हमें परमेश्वर में क्षमा कर मेरे परमेश्वर, और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा गया है, जैसे मेरे महान परमेश्वर कलाम में लिखा गया है कि धन्य है वो मनुष्य जो कि पापियों की मंडली में नहीं बैठते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर ऐसे मन के पिता परमेश्वर उन पापियों की मंडली से बचे रहे मेरे महान परमेश्वर, उन गुनाहों से बचे रहे, उन पापों से बचे रहे मेरे महान परमेश्वर जो आप हम सबके लेके चलने वाले मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते खास करके मेरे महान परमेश्वर उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको नाम को लेके आगे बढ़ रहा है मेरे महान परमेश्वर। आपको नाम को लेके कहीं भी पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ प्रचार कर रहा है, जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर पहाड़ों में हो जाए, कोई क्षेत्र में हो जाए, 2 या 3 आपके नाम को लेके चलने महान परमेश्वर, चाहे मिशन से कहीं भी जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो मेरे महान परमेश्वर, आपको नाम को लेके आगे बढ़ रहा है मेरे महान परमेश्वर। आप उन सबको आशीषों से पिता परमेश्वर भर रहे मेरे महान परमेश्वर, और उनको आत्मा में बढ़ाना मेरे महान परमेश्वर, और हिम्मत हियाव देना मेरे महान परमेश्वर। जैसे कि आपके वचन में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर कि जब तू जानना तेरे परमेश्वर आपका प्रचार करने के लिए ना तो किसी चीज़ की पिता परमेश्वर झोला लेना और ना किसी चीज़ की पिता परमेश्वर चीज़ लेके चलना मेरे महान परमेश्वर, सिर्फ अपने आप को पिता परमेश्वर लेके और आपको योग लेके चलने वाला परमेश्वर ऐसा हो मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उनके मुख को खोलना मेरे महान परमेश्वर, और आप भी उनको वचनों से भरना मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके मेरे महान परमेश्वर मिशन के तीनों प्रोजेक्ट को आपके हाथों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस समय मेरे महान परमेश्वर जो स्कूल खुलने वाला है मेरे महान परमेश्वर 2 तारीख से मेरे महान परमेश्वर, इस गर्मी के मौसम में मेरे महान परमेश्वर इन सब बच्चों को पिता परमेश्वर आप संभालना मेरे महान परमेश्वर। जो उनको पिता परमेश्वर शिक्षा देता है मेरे महान परमेश्वर, आप उनको भी पिता परमेश्वर ऐसा मन देना कि पिता परमेश्वर सही रीति से उसे शिक्षा दे के पिता परमेश्वर आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे नेताओं को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश के हर एक नेताओं को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा मन दे, अच्छे सोच दे जो पिता परमेश्वर कि हमारे देश को सही रीति से चला सके मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने उसे नियुक्त किया है परमेश्वर, आप ही उनको पिता परमेश्वर बात कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। उनके मनों को बदलने वाले परमेश्वर सिर्फ आप हैं मेरे राजा। सिर्फ हम आप सबसे विनती और निवेदन करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि वो भी पिता परमेश्वर हमारे देश के पिता परमेश्वर वो अभी आपको जानने पाए मेरे महान परमेश्वर, और आपके नाम को पिता परमेश्वर वो भी आगे बढ़ाने के योग्य हो जाए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि जानने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे देश में मेरे महान परमेश्वर आपको मानने वाला बहुत कम है मेरे परमेश्वर। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर तो आप चुन के पिता परमेश्वर निकाल के पिता परमेश्वर कि आपके लोग के मानने वाला हो मेरे महान परमेश्वर, आपके लोगों को चुन के पिता परमेश्वर आगे लेके चलाने वाला हो मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर इस समय भटके हुए हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर आप उनके लिए भी रास्ता खोलिए परमेश्वर, उनके मनों को बदलिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप बदलने वाला है परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर साहुल को बदल के पौलुस बनाया था मेरे महान परमेश्वर, उसी तरह मेरे महान परमेश्वर आप उनको भी बदल के पिता परमेश्वर एक तरह इस चट्टान की तरह खड़ा कर मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके हम अपने
देश के तीनों सेनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी हाल में हो पिता परमेश्वर, वो हमारे देश का रक्षा करता है मेरे महान परमेश्वर। लेकिन आप उनकी रक्षा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। आप उनके लिए पिता परमेश्वर एक मार्ग ऐसा बनाइए क्योंकि वो भी वचन को जानने पाए मेरे महान परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके बच्चों को भी पिता परमेश्वर एक मौका मिलने पाए मेरे महान परमेश्वर कि आपको वो जानने पाए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, हमारे देश के पिता परमेश्वर, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। वो दिन रात पिता परमेश्वर हमेशा आपके पिता परमेश्वर लोगों के लिए पिता परमेश्वर सेवा करने के लिए तक पे खड़ा रहता है मेरे महान परमेश्वर। आपने उसे मन दिया है मेरे महान परमेश्वर, आपने उसे बनाया है कि पिता परमेश्वर वो सेवा करे मेरे महान परमेश्वर। उन्हें आशीष अनुग्रह करना मेरे महान परमेश्वर, उन पे और भी पिता परमेश्वर ऐसा मन देना कि पिता परमेश्वर वो हमेशा पिता परमेश्वर चाहे किसी भी हाल में हो, कैसे भी बीमारी होता है, वो हमेशा तत्पर रहता है मेरे महान परमेश्वर। वो अपने आप को नहीं देखता लेकिन पिता परमेश्वर उन बीमारों को देखता है मेरे महान परमेश्वर। कैसे भी विपत्ति आते हैं फिर भी हमारे देश के लिए, हमारे पिता परमेश्वर युवा के लिए पिता परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है मेरे महान परमेश्वर। उनको आशीष अनुग्रह से भरना परमेश्वर, और उनको वचनों को भी पिता परमेश्वर एक ज्ञान देना मेरे महान परमेश्वर, जिससे आपने पिता परमेश्वर हर एक जगह पिता परमेश्वर आपके नाम को जानने वाला हूँ मेरे महान परमेश्वर। महान परमेश्वर, हम जानते हैं मेरे महान परमेश्वर इस समय मेरे महान परमेश्वर हमारे देश में पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे बातें और ऐसे बहुत चीज़ लेकर उठ रहे पिता परमेश्वर विरोध के, लेकिन परमेश्वर आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे महान परमेश्वर जो कि विरोध की बातें ठंडा कर सके। क्योंकि परमेश्वर आप पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर आंधी को रोक सकते हैं मेरे महान परमेश्वर, समुद्र को भाग कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर, तो ये सब क्या है मेरे महान परमेश्वर। इन सारी चीज़ों को आप ही पिता परमेश्वर शांत करने वाला परमेश्वर है मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे विचार भाई बहन के अंदर भी पाया जाता है मेरे महान परमेश्वर। जब हम चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे भाई और बहन को देखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आजकल प्रेम एक ठंडा हो रहा है मेरे महान परमेश्वर। प्रेम है ही नहीं मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि प्रेम का भाषा कोई नहीं बोलता है मेरे महान परमेश्वर, लेकिन आप ये मेरे महान परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है मेरे महान परमेश्वर, प्रेम से बढ़ के और कोई भी चीज़ ही नहीं है मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि आपने हमको ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है मेरे महान परमेश्वर, कि जो कोई आप पे विश्वास करे मेरे महान परमेश्वर वो अनंत जीवन को पाए मेरे महान परमेश्वर। इसी तरह मेरे महान परमेश्वर हमें यहाँ बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर ऐसा प्रेम देना, ऐसी बातें देना मेरे महान परमेश्वर कि हम सब अनंत जीवन के एक योग्य बने मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर ये जीवन, ये शरीर कुछ ही क्षण के लिए है मेरे महान परमेश्वर, ये कब विलुप्त हो जाएगा, ये इस पे घमंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिता परमेश्वर हम घमंड करते हैं तो सिर्फ आप पे करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आप अनंत जीवन की योग्य बनाते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे महान परमेश्वर इन सब चीज़ आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके पेड़ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु। आमीन। आपके दिन के लिए करते हैं कि आपका जो प्रभु ने बनाया हमारे जीवन में इतना धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में जो दिया है, एक नया पल दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने ही पिता परमेश्वर कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। पिता परमेश्वर जो अंधकार में चलते हैं उनको भी मैं ज्योति देता हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उसके लिए प्रभु जी कि हमने आपको नहीं चुना लेकिन आपने हमको इस दुनिया में चुन लिया। पिता परमेश्वर उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने ही सृष्टि करता आप ही है। पिता परमेश्वर आपने धरती आसमान को बनाया, पिता उसमें जो कुछ वस्तुएं बनाई पिता परमेश्वर उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
आप पिता परमेश्वर आपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, उसमें पिता परमेश्वर 6 दिन में आपने सारी सृष्टि की रचना की है पिता परमेश्वर, और 7वें दिन आपने विश्राम किया और विश्राम दिन को पवित्र दिन ठहराया और कहा है पिता कि आपकी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों 6 दिन काम करो, 7वें दिन हमारे भवन में आकर हमारे लिए धन्यवाद की भेंट लेके आओ। तो मैं प्रभु जी कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिता परमेश्वर हमारे लोगों को पिता परमेश्वर चुना, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवनों में जो दिया प्रभु जी उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी पृथ्वी पर पिता परमेश्वर माता पिता भाई बहन बेटा बेटी बीवी और रहने का स्थान दिया, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ। अच्छी रोजी रोजगार दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। और पिता परमेश्वर अपने परिवार को अपनी कलीसिया को सभी को आपके हाथों सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान देना पिता, ताकि आपके मार्ग में चलने पाए, आपके मार्ग में चले पिता परमेश्वर। के लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज उन लोगों को भी आपके हाथों सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पे आपके जितने कलीसिया दासी है वो है पिता परमेश्वर, विश्वासी है जितनों ने आपको ग्रहण किया पिता परमेश्वर जी को आपके हाथों सौंपता हूँ पिता। सभी को अपना हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर और सभी को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो पास्टर प्रचारक है पिता परमेश्वर दासी इनको और आगे बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से आपके नाम की महिमा देने पाए, आपको कुछ कलाकार देने पाए, आपका प्रचार करने पाए पिता। ये कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। आप पिता परमेश्वर जितनों ने आपको नाम को सुन भी लिया पिता, जितनों ने आपको ग्रहण किया है, जितनों ने आपको विश्वास किया पिता, उनको भी आपके हाथों सौंपता हूँ पिता। अपनी बुद्धि से उनको परिपूर्ण करके वचन से उनके गहराइयों से हृदय की गहराइयों में पिता परमेश्वर वचन बैठने पाए पिता। आप पिता परमेश्वरों को हर एक प्रकार की भलाई उनसे उत्पन्न हो पिता परमेश्वर, और उनको बुद्धि में आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। इसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ हम पिता परमेश्वर और वचन में आगे बढ़ने पाए, विश्वास में पीछे हटने ना पाए पिता परमेश्वर। इसकी प्रार्थना करता हूँ पिता। पिता परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर अभी तक हम लोगों को संभाला, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ। जीवन के मैं बाकी दिनों को भी आपके हाथों सौंपता हूँ कि जीवन जब तक रहे प्रभु जी आपका नाम लेने पाए, आपको पहला स्थान मिले प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आपका नाम आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम कोई है नहीं, ना कोई था ना कोई है ना कोई रहेगा। उसके लिए आपका नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा आपका नाम माना जाता है। उसके लिए आपको कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितने अधिकारी नियुक्त किए पिता परमेश्वर, तीनों सेनाओं को पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाना पिता परमेश्वर, छूना पिता परमेश्वर, ताकि उनको अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान आए पिता। आपके मार्ग पर चलते हुए पिता परमेश्वर वो कोई भी पिता परमेश्वर निर्णय लेने से पहले पिता देश में जितने भी रहने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके भले की बात हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए अच्छी योजना हो पिता परमेश्वर, ऐसा वो निर्णय लेने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन लोगों के लिए जो बिल्कुल पिता परमेश्वर जो बेरोजगार है, बेघर है, बेऔलाद है, बेपरिवार है, उन लोगों को भी आप यहाँ पे पिता पिता और सभी को छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले पिता परमेश्वर, बेऔलादों को औलाद मिले, बेघर को बेघर मिले, बेघरों को घर देना पिता। और जिनको पड़ोसी में सहयोगी नहीं उनको पड़ोसी में सहयोगी देना, सभी की हर एक घटी कमी को पूरी करना ऐसी बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में 60 गुना 100 गुना 1000 गुना फलाए पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ ये पिता परमेश्वर, आपने जो हमें दिया पिता परमेश्वर अभी तक, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी बिल्कुल का सुना, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपको भी प्रभु और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह।
की जय मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और मौका उसने हमें दिया, एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन जो उसने ठहराया कि उसके लोग उसके समक्ष उपस्थित हों एक कलीसिया के रूप में, और उसकी महिमा स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाएँ और उससे उसकी वाणी को सुनने पाएँ। हालेलुया। हमने प्रभु की आराधना करी, उसके लिए गीतों को गाया, अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि प्रभु अपने वचन के द्वारा अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है। तो इसी मनुष्य की वाणी नहीं है ये, तो मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, मेरी वाणी नहीं है, ये आवाज़ मेरी है। प्रभु एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, ताकि दूसरों तक उसकी वाणी पहुंचाने पाए। उसका वचन है, ये उसकी वाणी है। हालेलुया। और इस वचन को प्रभु चाहता है हम में से प्रत्येक जन इज्जत दे, हम में से प्रत्येक जन जो है इसका अध्ययन करे, हम में से प्रत्येक जन इसको अपने जीवन में ग्रहण करके इसके द्वारा अपनी जीवन व्यतीत करें, ताकि हम उस स्थान तक पहुंचे जो प्रभु हमारे लिए तैयार करने गया है। उसने वादा किया है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूँ, मैं फिर आऊंगा। उसका वादा कभी झूठा नहीं है, सत्य परमेश्वर है और वो कभी झूठे वादे नहीं करता है। वो गया है हमारे लिए जगह तैयार करने, वो फिर आएगा हमें लेने। वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य शैतान के हाथों नाश हो, वो नहीं चाहता शैतान उनको चुराए, उन्हें घात करे, उन्हें नाश करे। प्रभु का वचन में लिखा है यूहन्ना समाचार उसके 10 अध्याय में, शैतान क्यों आया? ताकि चोरी करे, घात करे और नाश करे। वो यही चाहता है हमें परमेश्वर से चुरा के, हमें घात करके, हमारे को नाश करके अपने साथ ले जाने उस स्थान पे जो उसके और उसकी सेना के लिए, उसके लोगों के लिए जो उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनके लिए जो तैयार किया गया है। हमने वचन को पढ़ा, प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, और आज जो वो बातें हमसे करना चाहता है, प्रभु से विनती करें कि हमारे ऊपर वो जाहिर करे और हम उसे ग्रहण करें, उस पर अपना जीवन व्यतीत करें। हमने एफिसियों की पत्री पढ़ी, उसका 5 अध्याय 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या रोग की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, और न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद में सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य करना करता है। प्रभु आज हम यहाँ उपस्थित हैं तेरी वाणी सुनने के लिए पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा अपनी वाणी हमें सुना, और पिता परमेश्वर हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर उनके वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो, बल्कि बहुतायत से फल निकले। धन्यवाद करता हूँ आज प्रत्येक जन के लिए प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, वचन में पढ़ाना, वचन में चलाना, और पिता परमेश्वर उस स्थान तक साथ लेके जाना जो तू तैयार करने गया। एक बार मैं फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना, सामर्थ्य के लिए खड़ा किया प्रभु। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अपनी आत्मा के द्वारा गाइड कर ली कर, ये रूट जब खुले तो मेरी वाणी नहीं, तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम सब सुनने पाएँ, और पिता परमेश्वर वो वाणी हमें ग्रहण देती है। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यीशु के नाम पत्री संत पौलुस द्वारा एफिसियों की कलीसिया को लिखी गई, लेकिन प्रभु के द्वारा ये मेरे लिए, आप सबके लिए, हमारी कलीसिया के लिए। हालेलुया। और ये पत्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें जो है हम देखने को मिलती हैं, जो हमारे को अपने जीवन में ग्रहण करनी बहुत आवश्यक है।
जिसके द्वारा प्रभु मुझसे आपसे बातें करता है, जो प्रभु हमें चाहता है कैसे हम बने, वो बातें हम इसमें यहाँ पे आज हमने पढ़ी। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत से लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, पवित्र लोगों के योग्य। प्रभु मुझे आपको हम सबको जो है वो पवित्र बनाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और उसे आप पवित्र चीज कोई भी ग्रहण योग्य नहीं है। आप पवित्र चीज क्या है? जो प्रभु के स्टैंडर्ड से नीचे की, जो वचन के विरोध की बातें हमारे जीवन में है, अगर कुछ ऐसी, तो हम फिर अपवित्र हैं और हम प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आज अपवित्र है, आज भी हमारे पास मौका है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी उपस्थित है। हालेलुया। हमारे लिए उसका अनुग्रह बहुत है और उसका अनुग्रह विश्वास के द्वारा कार्य करता है। आज भी हम उसके बलिदान पे विश्वास ला सकते हैं, आज भी हम उसके पुनरुत्थान पे विश्वास ला सकते हैं, आज भी हम उसको ग्रहण करके पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। तो सारे हमारे पापों को धो डालने के लिए, मिटा डालने के लिए, भूलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके पास उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, और उन बातों को हमें ग्रहण करना जो पवित्र लोगों के योग्य है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुभ काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। प्रभु का वचन कहता है इन बातों की चर्चा तक हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारे बीच में तो ये सब कार्य उपस्थित होते हैं। हम सब इन कार्यों को करते हैं, जिनकी चर्चा भी हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, उन कामों को हम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि प्रभु तैयार है हमारी इन सब बातों को भूलने के लिए, क्षमा करने के लिए, अगर हम उसके चरणों में आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार। पहली बात, व्यभिचार। व्यभिचार मनुष्य करता है, मनुष्यों के साथ भी करता है, और सबसे बढ़कर व्यभिचार वो है जो हम प्रभु को छोड़कर किसी और चीज को परमेश्वर से ऊपर महत्व देते हैं। हम परमेश्वर को, जो हमारा दूल्हा है, जो हमारा पति है कलीसिया का, उसको छोड़कर हम दूसरों के समक्ष उपस्थित होते हैं। वो सबसे बड़ा व्यभिचार है, और प्रभु चाहता है कि व्यभिचार किसी भी प्रकार का हमारे बीच में ना हो। सिर्फ हमारा एक ही दूल्हा है, एक ही पति है, जो है प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़कर अगर हम किसी भी चीज को उससे अधिक महत्व देते हैं, चाहे हमारा काम है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे और देवी देवता है, जो संसार में बहुत से ऐसे देवी देवता हैं, 33 करोड़ तो हमारे देश में ही हैं, और पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितने होंगे। अगर किसी को भी हम प्रभु यीशु मसीह से अधिक महत्व देते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार तुम्हारे बीच में ना हो। वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम। दूसरी बात क्या? किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम। अशुद्ध काम क्या है? प्रभु के विरोध की बातें, जो इस वचन में लिखा है, जो गलत लिखा है, जो ये काम गलत है, ये तुमने नहीं करना है, वो जब हम करते हैं तो वो अशुद्ध काम है। और वो अशुद्ध काम हमारे को नरक योग्य बनाने के लिए बहुत है, क्योंकि शैतान की ओर से वो हमारे जीवन में आते हैं। किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। और तीसरी बात क्या लिखी है? लोभ, लालच। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं होना चाहिए।
चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। हमारे अंदर कोई भी लोभ की बात, लालच की बात नहीं होनी चाहिए, और ना निर्लजता। निर्लजता मतलब बेशर्मी। हम बेशर्म होकर जो है कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते हैं जो मनुष्यों के समक्ष भी जो है बेशर्मी के हैं और परमेश्वर के समक्ष भी बेशर्मी के हैं। हम बेशर्म होकर, निर्लज होकर जिन कार्यों को करते हैं जो प्रभु के विरोध के हैं, और जो कार्य हम मनुष्यों से छिप के करते हैं, वो सब निर्लजता के कार्य हैं। कोई भी कार्य ऐसा जो हम मनुष्यों से छुपाते हैं वो निर्लजता है। परमेश्वर से हम कुछ छिपा नहीं सकते। वो हमारा वहम है, हमारे अंदर एक डर है, भय है कि हम परमेश्वर से भी छिपाना चाहते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मनुष्यों से छुपा छुपा के हम कार्य करते हैं, और वो ही कार्य हैं जो निर्लजता के हैं, जिसको हम सोचते हैं कि कोई मनुष्य देख ना ले, कोई मनुष्य जान ना ले, वो कार्य निर्लजता के कार्य हैं। और निर्लजता ना मूर्ता की बातचीत की। मूर्ता की बातचीत मतलब जो परमेश्वर के विरोध की बातचीत, ना ठट्टे की। जैसा अभी हमने भजन संहिता के पहले अध्याय में भी पढ़ा कि तुम ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना, ना ठट्टे की। लेकिन हमारी मंडली कैसी होती है? वो ही होती है जो ठट्टा करने वालों की। हम इस मंडली को तुच्छ जानते हैं। जो प्रभु यीशु के नाम से मंडलियां होती हैं, जो प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, जो संडे सर्विस होती है, हम इनको महत्व नहीं देते हैं। इनसे ज्यादा महत्व हम अपनी मंडलियों को देते हैं। अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, अपने और कार्यों में हम लग जाते हैं। कई लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं, कहीं टीवी देखने चले जाते हैं। टीवी, सिनेमा, मोबाइल, ये भी एक मंडली ही है, ठट्टा करने वालों की मंडली ही है। अगर हम इन बातों को करते हैं, परमेश्वर की मंडली को तुच्छ जानकर, उसको हम छोड़कर इन मंडलियों में जाते हैं, तो हम ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना ठट्टे की कोई बात हमारे बीच में उपस्थित हो, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये बातें जो है शोभा नहीं देती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा भी हमने भजन संहिता में पढ़ा 18वां उसके पहले आयत में, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। दूसरों से अलग हो जाता है मतलब मंडली से अलग हो जाता है, प्रभु की मंडली से अलग हो जाता है। वो अपनी ही इच्छा करने के लिए ऐसा करता है। और आगे लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। बुद्धि कहाँ से मिलती है हमें? प्रभु के वचन से। प्रभु का भय बुद्धि का मूल है, आरंभ है। अगर हम बुद्धिमान होना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने ये नीति वचन लिखे, ये कैसे बुद्धिमान हुआ? क्योंकि इसने प्रभु से बुद्धि मांगी, प्रभु की संगति करी, और इसने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए ये इतना बुद्धिमान हुआ, और इसने ये नीति वचन मेरे लिए, आपके लिए लिखे, ताकि हम इनको पढ़े, इन पे विचार करें, इन्हें ग्रहण करें और अपने जीवन में इन्हें लागू करें। जो दूसरे से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। दूसरों से अलग हो जाता है, संगति से, कलीसिया से और मसीह लोगों से अलग हो जाता है। वो अपने ही लिए ऐसा करता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि उसकी इच्छा क्या होती है? बुरे काम, प्रभु के विरोध के काम। क्योंकि अगर वो मंडली में रहेगा तो ये सब प्रभु के वचन जो है उसे कायल करेंगे, कन्विक्ट करेंगे, ताड़ना देंगे। इसलिए वो मंडली से अलग हो जाता है, ताकि अपने दुष्ट काम, शैतान जो उनसे कराना चाहता है, उसको पूरा करे। लेकिन जब हम संगति रखते हैं, हम मंडली में आते हैं, हम प्रभु के समक्ष उपस्थित होते हैं झुंड के रूप में, तो प्रभु की आत्मा हमें गाइड करती है, लीड करती है। प्रभु वचन के द्वारा हमें जो है समझाता है, हमें बताता है और हमें सामर्थ देता है, ताकि हम अपने जीवन में उन कार्यों को छोड़ सके जो हमारे अंदर प्रभु के विरोध के कार्य हैं। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है।
अलग हो जाता है मंडली से और सब प्रकार के बुद्धि से बैर करता है। जो परमेश्वर हमारे को बुद्धि देता है कि तू ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना है, उससे वो बैर करता है और वो अपने ही बुद्धि का सहारा लेता है। हालेलुया। नॉट ठट्टा की, इसलिए जब हम इसमें भी पढ़ते हैं पीछे की पकड़ी में हमने कहा पढ़ा 15वीं आयत से लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आज मैं कैसी चाल चल रहा हूँ, मुझे ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है। वो ध्यान से देखना कैसे है? वचन के द्वारा मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। 14वीं आयत में हमने पढ़ा, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये सोने वालों जागो, जो अभी भी गफलत में सोए पड़े हो, जो अभी भी सोचते हो कि हमारे लिए कुछ भी नुकसान नहीं है, हमारा जीवन बस खाना पीना मौज मस्ती करना है और उसके बाद तो मर ही जाना है। अरे ये मरने के बाद का जीवन के बारे में सोचो कि तुम अनंत कहाँ पे बिताओगे। हे सोने वालों जागो और क्या लिखा है? मुर्दों में से जी उठो। मुर्दों में से जी उठो। मुर्दे कौन? मुर्दे वो हैं जो प्रभु के वचन के विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि उनको अनंत मृत्यु मिलने वाली है, हमेशा के लिए वो मरने वाले हैं। उनके लिए लिखा गया है, मुर्दों में से जी उठो और अनंत जीवन की तरफ बढ़ चलो। हे सोने वालों जागो और मुर्दे में से जी उठो। आज अगर मैं मुर्दा हूं तो आज मेरे पास मौका है, प्रभु मुझे जीवन देना चाह रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे लिए नहीं करता है। वो किसी मनुष्य के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। वो चाहता है कि हम वचन के द्वारा उसको ग्रहण करें, हम उस पर विश्वास लाएं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसके तरफ बढ़ते हैं, वो हमें दौड़ कर गले लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमने उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ा है, सब कुछ उड़ा दिया उसने, हर प्रकार के पाप किए उसने, प्रभु के विरोध की बातें की, कार्य किए, निर्बुद्धि बना। लेकिन जब वो लौटा पिता के ओर, वो दूर ही से पिता उसका रोज इंतजार कर रहा था, रोज देखता था, और जब उसने उसकी छवि दूर से ही आती देखी, वो उसकी तरफ दौड़ के गया और उसे गले लगा लिया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। उसी के विषय में वो लिखा गया है एक मेटाफोर की तरह कि हमारा परमेश्वर हमारे को ऐसे दौड़कर गले लगाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें अपने पुरानी जिंदगी को छोड़कर उसकी ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मेरे लिए भी तैयार खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि मेरा पुत्र कब लौट के आए। वो आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं। हम सोचते हम बुद्धिमान हैं, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन हम निर्बुद्धि। उसने हमें इसलिए चुना है, अपने लोगों को जो वचन पे चलते हैं, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, हम परमेश्वर की बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान हारने वाले सिंह की तरह समान इस समय निकला हुआ है कि किस विश्वासी को पकड़े, किस विश्वासी के परिवार में से किसी को पकड़े, उसे फाड़े, उसे चुराए, उसे घात करे, उसे नाश करे। आज शैतान इसी फिराक में है कि विश्वासियों को, उनके परिवारों को वो नुकसान पहुंचाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर मतलब संगति करने का अवसर, प्रभु के साथ बैठने का अवसर, वचन को पढ़ने का, उसे मनन करने का अवसर, प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद करने का अवसर, उसके लिए भजन कीर्तन करने का अवसर, जो हम इसमें आगे अभी जो पढ़ने वाले हैं, उन अवसरों को हम समझे, बहुमूल्य समझे। मतलब बहुमूल्य मतलब
संसार में सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर होना चाहिए बहुमूल्य, वो है ये अवसर। हालेलुया। इसीलिए तो लिख रहा प्रभु, इसलिए प्रभु कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हमें ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, और वो हम समझ सकते हैं इन वचनों के द्वारा, और कोई जरिया हमारे पास नहीं है। पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में, ये नहीं लिखा कि अकेले होके तुमने इन कार्यों को करना है। अकेला कोयला अगर अंगीठी से बाहर निकाल के रख दो तो वो बुझ जाएगा, लेकिन जो कोयले अंगीठी के अंदर है वो सुलगते रहते हैं। हालेलुया। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो शैतान कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने नहीं पाएगा। एक तो संगति करना, और एक अपने आप में हमें अंदर कीर्तन करते रहना। आप प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो मन में। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम अपनी नौकरी में हैं, अपने घर में हैं, अपने सफर में हैं, अपने कार्यों में हैं, हमें हमेशा प्रभु के लिए गाते रहता है और अपने अंदर कीर्तन करते रहना है। मतलब उसका हमें मनन करते रहना है। हालेलुया। हमारे अंदर उसके लिए जो है आत्मिक गीत चलते रहने चाहिए, उसके वचन जो है हमारे अंदर चलते रहने चाहिए। हम किसी को देखते हैं गलत कार्य कर रहा है तो हमें वचन याद आने चाहिए। प्रभु के वचन में ये लिखा है कि ये गलत कार्य मुझे नहीं करना है, ये गलत कार्य मुझे नहीं करना है, और प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं हुआ होता तो आज भी मैं भी उसकी तरह दारू पी के नाली में पड़ा होता, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और आज मैं उससे बच गया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का हमें सदैव करना है। सदैव जो है आत्मिक गीत अपने हृदय में गाते रहना है। सदैव उसके वचनों को अपने हृदय में गहराई तक, प्रभु का वचन कहता है उसके वचनों को गहराई तक अपने हृदय में बसने दो। अपने हृदय की पट्टिया पे उसके वचन को, उसकी वाणी को लिखो। हालेलुया। मूसा को पत्थर की पट्टिया पे लिख के दी, लेकिन आज प्रभु चाहता है हम अपने हृदय की पट्टिया पर उसको लिखें। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। एक लगातार चलने वाला प्रोसेस, ये नहीं कि हमने आज बैठ के धन्यवाद किया, यहाँ बाहर निकल के हम जो है जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको हम भूल जाए। हर एक कार्य में, हर एक सोच में, हर एक विचार में, जो भी कुछ हम देखें, जो भी कुछ हम करें, जो भी कुछ हम सोचें, हर एक बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। करते रहो लिखा, ये नहीं है कि धन्यवाद करो, करते रहो। हमें हमेशा उसका धन्यवाद करते रहना है। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन हो। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हमें एक दूसरे से अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। प्रभु का वचन कहता है, जब्ती के पुत्र यूहन्ना और याकूब को, उसकी माता जब प्रभु के पास आई, यीशु मसीह के पास, कि एक को अपने दाहिने, एक को अपने बाएं बैठने का अधिकार दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। हालेलुया। हमें अपने आप को एक दूसरे के अधीन रखना है, ना कि हमें उसके ऊपर रौब जमाना है, उसके ऊपर जो है अधीनता दिखानी है। चाहे वो बिशप है, चाहे पास्टर है, चाहे चर्च के डीकन्स हैं, लीडर्स हैं, ले लीडर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमें एक दूसरे के अधीन रहने का वचन आज्ञा देता है। एक दूसरे के ऊपर अधिकारी बनने की आज्ञा नहीं देता। हमें अपने घमंड को अपने से दूर करना है। हालेलुया।
तब जो है हम प्रभु के योग्य बनेंगे। दोबारा से हम आते हैं 5वीं आयत में, 5 के 5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तुम ये जानते हो। कैसे जानते हैं? इन वचनों के। प्रभु परमेश्वर हमारा सबसे ज्यादा घृणा मूर्तियों से करता है, मूर्ति पूजा से करता है। और प्रभु हमें ये दिखाता है कि मूर्ति सिर्फ वो नहीं है जो मनुष्य अपने हाथों से लकड़ी की या सोने चांदी की या पत्थर की गढ़ के बनाता है। मूर्ति वो भी है जिसको हम प्रभु से अधिक महत्व देते हैं, जिसके लिए हम प्रभु को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। वो संगति भी, जो ठट्टा करने वालों के साथ हम बैठते हैं, जो दुष्ट के मार्ग में हम चलते हैं, जो पापियों के साथ हम खड़े होते हैं, वो भी हमारे जीवन में मूर्ति है। और वो उसके विषय में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, उसको वहां पे जगह नहीं मिलेगी। जो इन कार्यों को करते हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से बहका ना दे, तुम्हारे को जो है परमेश्वर से दूर ना करने पाए, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इनके सहभागी ना हो, जैसा भजन संहिता पहले में हमने पढ़ा, हमें दुष्टों के मार्ग में युक्ति पर नहीं चलता, हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, हमें और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है। यह है दुष्टों की युक्तियां। प्रभु का वचन में तीनों चीज एक ही आयत में, खड़ा होना, बैठना, खड़ा होना है और ना बैठना है, ओ ना चलना है, ना खड़ा होना है, ना बैठना। क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों का भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मैं भी, आप भी, जितने हम अपने आप को प्रभु के कहलाते हैं, हम पहले सब अंधकार की संतान थे। अंधकार की संतान मतलब जन्म से ही हम पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और आज हम जो है ज्योति की संतान है। और प्रभु चाहता है कि हम ज्योति की संतान की तरह चले। और आज अगर हम अपने आप को जांचे, हमारे अंदर अभी भी कुछ अंधकार पाया जाता है, तो प्रभु चाहता है, जैसा भजन संहिता में लिखा, हमारा मन जो है सदैव, दूसरी आयत में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? जो ज्योति पे चलता है। हालेलुया। जो ज्योति की संतान है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आज हमारे अंदर अगर कुछ अंधकार की बातें हैं तो हमें फिर प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु अपनी व्यवस्था मुझे बता, ताकि मैं तेरे व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहूं और उस वृक्ष के समान बनूं जो बहती नालियों के किनारे और जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और जो कुछ मैं करूं वह सफल होने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। निश्चय प्रभु हमारे लिए कार्य करता है, सामर्थ्य है, उसके वचन हमसे बातचीत करते हैं। और आज भी अगर हम में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु के विरोध की हैं, तो वो तैयार है अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमसे उन बातों को दूर करने के लिए। इसलिए हमें ध्यान करना है इन वचनों पर कि हमें कैसे उस मार्ग पे चलते हुए उस स्थान तक पहुंचना है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए तैयार करने के लिए। हालेलुया। मैं प्रेम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करें, वचन को मनन करते हैं।
मिल रहा है। जनाब को अच्छा मिला, उसको धन्यवाद करके दुआ कर देता हूँ। जो हमने वचन पढ़ा तो उसमें अमल करके तो चलने वाले बन सके तो जितने कलेक्शन को लोग है तो जितने जो जिनमें हमने वचन पढ़ा तो उन्हें आशीष देना तो और तो वचन के द्वारा चलने वाले बन सके दुआ करते तो हमारी और भी कलेक्शन है तो सबका आशीष डालना तो जहाँ जहाँ वचन हो रहा तो हर चीज़ तो आपके रीति से होने वाले बन सके तो किसी कोई दिक्कत ना है तो सबका आशीष डालना तो दुआ करते तो पास्टर जी के लिए तो जितने पास्टर जी पास वाला तो सबको अपनी रीति में देना तो आशीष देना सुनिश्चित करता तो यीशु मसीह नाम से आमीन आमीन। तो खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और अपनी करेंगे। गीत नंबर 468 आत्मा से भरकर प्रभु। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूल तेरी जाते हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूल तेरी जाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरी खुशबू फैलाते हम। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरी खुशबू फैलाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु ने हमारी अगुवाई करी, अपने आत्मा के द्वारा गाइड किए हुए किया प्रभु। हमारे आराधना गीतों में पिता परमेश्वर हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में हमारे धन्यवाद करने में
हमारे वचन के पढ़ने, सुनने, मनन करने में प्रभु उस सहायक रहा पिता परमेश्वर। आज का यहाँ इकट्ठा होना पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर वो परिवर्तन लाए जो तू पिता परमेश्वर चाहता है। धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तूने प्रभु ये हमें सामर्थ दी कि हम अपने जीवन से दिन लेकर आए प्रभु। ये भेंट तुझे ग्रहण करते प्रभु तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में इस्तेमाल होने वाली हो, और पिता परमेश्वर इसका प्रतिफल हमने से प्रत्येक को पिता परमेश्वर आत्मिक छुटकारे के रूप में, बेप्राण आत्मा की चंगाई के रूप में, और हर एक ज़रूरत जो हमारी है उससे पूरी होने के रूप में पिता परमेश्वर मिलना पाए हमारे लिए पिता परमेश्वर तू है। हम ये विश्वास करें और तू सब कुछ कर सकता है। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार हमारे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। Yeah.